हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोबारा एक बार। इस चैनल पे मैंने बता चुका हूँ कि मैं मैथ और इंग्लिश दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। मैथ को बिल्कुल बेसिक से कराने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या हिंदी बैकग्राउंड से हैं या हिंदी मीडियम से हैं बट वो इंग्लिश पे अपना ध्यान देना चाहते हैं, उनके लिए भी इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर, उसको भी मैं साथ साथ में इस चैनल पर लेके चलने वाला हूँ। पिछले 2 क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक को कंप्लीट किए थे, जैसे हैज हैव का प्रयोग करना, नाउन, हैज हैव प्लस नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर, ये सब हमने प्रयोग किया था और उसके ऊपर हमने सेंटेंस बनाने की कोशिश करी थी। मैंने सेंटेंस पे कराए भी थे, ठीक है। आगे नया टॉपिक लेके, पीछे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट में कोई चीज हमारे पास है, उसको बताने के लिए सब्जेक्ट हैज ए प्लस नाउन का प्रयोग करना था। जैसे मेरे पास मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। बट अब कोई चीज पास्ट में आपके पास अवेलेबल थी या पास्ट से कोई चीज किसी से बिलोंग करती थी, पास्ट की कोई बात बतानी है, उसके लिए सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। जैसे उसके पास कार थी, ही हैड ए कार, उसके पास पैसे थे, ही हैड ए मनी। बोल नहीं देते दोस्तों, अबे उसके पास पैसे थे यार बट उसने दिए नहीं, ही हैड ए मनी बट ही डिडंट गिव, ठीक है। तो इस सेंटेंस के लिए हमें ये रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन हमें साथ में लगा के चलना है। कभी कभी एग्जेक्टिव भी आ जाता है, उसके ऊपर आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें रूल क्या क्या है देखो, सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है। सब्जेक्ट बता चुका हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में भी सेंटेंस में आप बात कर रहे हो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। इधर वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी चीज हो जिसके बारे में आप सेंटेंस में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट। उसके बाद अब इसमें क्या लगाओगे, हैड प्लस नाउन। ये रूल आपको फॉलो करना है। हेड इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे कोई प्रोनाउन हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है, हेड, ठीक है। कभी कभी इसमें आ जाता है एग्जेक्टिव भी। जैसे एग्जेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण या एग्जेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी कोई विशेषता को बताता है। जैसे मैंने नीली टी शर्ट पहनी है, तो टी शर्ट कैसी है, नीली, ये क्या है इसकी विशेषता, तो ये क्या हो गया हमारा एग्जेक्टिव। राम ईमानदार है, तो कैसा है, ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो कभी कभी आ जाता है, जैसे उसके पास एक सुंदर बैग था, ही और सी हैड ए ब्यूटीफुल बैग। तो जब भी नाउन से पहले एग्जेक्टिव आ जाए या किसी नाउन की विशेषता को क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पास्ट में, तो क्या लगाएंगे, नाउन से पहले हम एग्जेक्टिव को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एग्जेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो ये 2 रूल है, ये आपको याद करने हैं। और ये किसके लिए, पास्ट में कोई चीज थी आपके पास, किसी पास थी, उस चीज को बताने के लिए, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल फिर से ज्यादा जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं मैं करवा दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस में साथ ही साथ करते जानी है, डेली बोलने की कोशिश करती जानी है। जो भी सीख रहे हो इंग्लिश में उसे बोलो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, किसी को मत सोचो और बस बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। इस पे कुछ सेंटेंस लिख के फिर मिलते हैं, ठीक है। देखिए ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे जो किसके रिगार्डिंग है, जो अभी हमने सेंटेंस पढ़ा है, क्या रूल पढ़े हमने, क्या सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन और सब्जेक्ट हैड एग्जेक्टिव प्लस नाउन, उससे कुछ सेंटेंस है मैं यहाँ बनाता हूँ। आप देखो कैसे इसको, स्ट्रक्चर को, रूल को फॉलो करना है और कैसे बनाना है। बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अपने डेली लाइफ में प्रयोग कैसे करते हैं, डेली लाइफ में आप इसको यूज कैसे लाते हैं। सीखने के साथ साथ आपको घर पे या दोस्त से जहां पे आप बैठे हैं
बोलने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पहला सेंटेंस देखो क्या है, मेरे पास एक पेन था, पास्ट की बात है। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, आई। आई हेल्पिंग वर्ड सबके साथ क्या लगानी है, हैड। तो हैज हैव का तो कोई झंझट ही नहीं है इसमें। तो आई हैड क्या, एक पेन था, आई हैड अ पेन। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश में एक के लिए वन नहीं लगाते हैं, ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। ए लगाएंगे जब हम कोई नाउन वोवेल से स्टार्ट होगा, वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी सारे जितने भी 21 बचे लेटर या अल्फाबेट वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए, वोवेल से कोई नाउन स्टार्ट होगा तो एन। ठीक है, उसके पास एक मकान था, उसके के लिए क्या लगाएंगे, ही। ही हैड अ मकान। अगर घर बोलता, मकान और घर में अंतर क्या है, हाउस या होम। हाउस होता है जो पत्थर से बना हुआ है, कोई वहां है बिल्डिंग है, कोई रहता नहीं है, वो हाउस है। होम क्या, जब उसमें कोई फैमिली आके बसने लग जाती है। घर बोलते नहीं है, घर किससे बनता है, परिवार से मिलकर बनता है। तो जब परिवार रह रहे हैं वो क्या कहलाएगा, घर। और जब पत्थर से सिर्फ बना हुआ है, वहां खड़ा हुआ है, कोई बंदा उसमें रहने को राजी नहीं है, कोई रहता नहीं है, तो वो क्या है, हमारा मकान। ठीक है, उसके पास एक फार्म हाउस था। ही हैड अ फार्म हाउस। मेरे पिताजी के पास एक कार थी। माई फादर हैड अ कार। मेरे भाई के पास एक किताब थी। तो यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसके बारे में कर रहे हैं, मेरे पिताजी। सिर्फ मेरा मत लिख देना, आई नहीं, मेरे पिताजी मतलब माय फादर, मेरा भाई माय ब्रदर, पूरा सब्जेक्ट है वो, क्योंकि बात उसके पिता और अपने भाई के बारे में कर रहा है। ठीक है, तो माय ब्रदर हैड अ बुक। मेरे पास एक कंप्यूटर था। आई हैड अ कंप्यूटर। तुम्हारे पास एक घड़ी थी। तुम्हारे के लिए यू हैड, एक घड़ी थी, अ वॉच। सीता के पास एक पर्स था। सीता हैड अ पर्स। सीता के पास एक सुंदर बैग था। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या है, ऊपर का सिर्फ नाउन है, मेरे पास कार थी, उसके पास पेन था, उसके पास मकान था, उसके पास ये था। अब वो नाउन को क्या कर रहा है, एग्जेक्टिफाई कर रहा है, बता रहा है कि वो कैसा है, मतलब एग्जेक्टिव बेस में क्या आ गया। जब भी एग्जेक्टिव सेंटेंस में आता है आप उसे हमेशा लगाओगे किसके बाद, नाउन से पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और नाउन से पहले। ठीक है, सीता के पास एक सुंदर बैग था। सीता हैड अ ब्यूटीफुल बैग। उसके बाल घुंघराले थे, ये भी एडजेक्टिव वाला है। ही हैड अ कर्ली हेयर। तुम्हारे पास बड़ा मकान था। यू हैड अ लार्ज हाउस। राम के पास एक लाल पेन था। पेन की विशेषता बता रहा है। राम हैड अ रेड पेन। सीता के पास काली गाय थी। सीता हैड अ ब्लैक काउ। ठीक है, ये हमने 13 सेंटेंस अभी लिए हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट,
हैड प्लस नाउन, सब्जेक्ट हैड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो आपको माइंड में सोचते रहना है कि ये सेंटेंस कहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तुरंत ही जहां पे भी क्लिक होए कि हाँ ये तो पास्ट में किसी चीज के लिए बात कर रहा है, तुरंत ही बोलो इंग्लिश में। घर में कोई बात हो रही है, जब दोस्तों में बैठे हो बोलो इंग्लिश में, ठीक है। घुट्टी नहीं पिला सकता अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे को तो कोई 3 महीने में घुट्टी पिला देगा, कोई ऐसा रूल सिखा देगा, कोई ऐसी वर्ड मीनिंग याद करा देगा, बस मैं झट से बोलना सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, तो हर किसी को अट्रैक्ट करना है, बस आ जाए बच्चे, बस बच्चे आ जाए, उसके लिए 3 महीने में मात्र 6 महीने में मात्र कुछ ही में नहीं कर सकता। करना आपको है, रूल सिखा सकता है कोई, वर्ड मीनिंग आपको रटा सकता है, बट उसके बाद बनता क्या कार्य है आपका, कि आप उसे कितना बोल पा रहे हैं। वर्ड मीनिंग कितना भी याद कर लो, अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने डेली लाइफ में तो बेकार है, धुंध पड़ी रहेगी, ठीक है। तो भाषा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बोलूंगा, इंग्लिश एक भाषा है जिसको आपको सीखते जाना है। हर दिन बोलते जाओ इंग्लिश में, जो भी छोटा वर्ड दिख रहा है बोलते जाओ। फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, अभी तो आपको अपनी हेजिटेशन तोड़नी है, अभी तो हैबिचुअल होना है आपको उस चीज का कि यार मेरे को तो बोलनी है। धीरे धीरे जब आप सीखते जाओगे तो आपकी मिस्टेक सही होती जाएगी, ठीक है। तो यह है, ये एक रूल हो गया हमारा कि ये है, पास्ट में कोई चीज थी हमको बतानी थी, उसके ऊपर हमने ये बात कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जब कल बनेगी उसमें हम इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव सब्जेक्ट वर्ब के साथ लगता है, उसके हम 2-4 रूल पढ़ेंगे। जैसे कोई कार्य मुझे प्रेजेंट में करना है, वो जरूरी है बट अभी किया नहीं है, तो उसमें इन्फिनेटिव आता है। कोई कार्य प्रेजेंट में मुझे करना पड़ता है, जैसे मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। ऐसे सेंटेंस है जो हम डेली लाइफ में इसको बोलने के लिए यूज करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रूल पढ़ेंगे। तब तक जितना सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्लस रीडिंग करो। जो वर्ड आपको नहीं आ रहे उसे नोट डाउन करो प्रॉपर कॉपी में, उसके वर्ड मीनिंग लिखो और उसको डेली लाइफ में बोलने के लिए यूटिलाइज करो। लिख के रखनी देनी है साइड में कि लिख दिया, अरे मैं तो लिख दिया, अरे नहीं। रीडिंग प्लस जो आपको लाइन समझ में नहीं आ रही है, जिस वर्ड का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी में लिखो, उसकी मीनिंग लिखो और उसे बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़ते रहो और इंग्लिश बोलते रहो, ठीक है। बाय।